हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि इस शाम में आप प्रभु की आराधना करने के लिए और उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में सिस्टर लता है। वो हमारी प्रार्थना के साथ अगुवाई करेंगे और आज की आराधना हम शुरू करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए हम सबको आपने एकत्रित किया। प्रभु यीशु मसीह, हर एक परिवार जो प्रार्थना के लिए बैठते हैं उस घर में आपकी उपस्थिति हो और हर एक को आप आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। प्रभु, हर घर पर आपकी उपस्थिति हो और हर एक के साथ आप रहना। यीशु मसीह, आपके नाम से प्रार्थना शुरू करते हैं। जो भी प्रेजेंट वर्शिप होती है प्रभु, सबके साथ आप रहना। प्रभु यीशु मसीह, हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आप प्रवेश करना और जो भी वचन सुने वो आपकी ओर से वचन हमारे पास आए। हमारे बंद कानों को खोल दो कि हम आपके वचन सुने, हमारी जबान को खोल दो कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। प्रभु यीशु मसीह, सदैव हमारे साथ रहना। यीशु, हर एक के साथ आप रहो, हर एक बच्चों को आप आशीषित करना और प्रभु यीशु मसीह, जो भी स्तुति आराधना हो हृदय की गहराई से करे। यीशु मसीह, धन्यवाद हर एक बात के लिए। एक सुंदर और नया दिन आपने हमें दिखाया। सचमुच ये दिन खुशियां आनंद से भरा था और आने वाले दिन भी हमारे लिए और भी ज्यादा आशीषमय होंगे, क्योंकि हमारा जिंदा यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु, सदैव हमारे साथ रहना और हर एक के हृदय को आप छू लेना, हर एक के मनों को आप छू लो। धन्यवाद हर बात के लिए। और प्रभु, जो भी प्रेजेंट वर्शिप हम शुरू करते वो आपकी इच्छा से ही हो। प्रभु, हर एक के साथ आप रहो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप ही के पवित्र नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें, कुछ गीतों को गा के प्रभु की महिमा करें।
धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए इस अगले गीत को गाएं। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय Whoa, that could not hold you the weight or before you. You silence the boast of sin.
the name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. हालेलुया। आइए हालेलुया। एक अद्भुत आराधना हमने की और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया। सचमुच उसका नाम शक्तिशाली है और कोई भी बीमारी उसके नाम के सामने टिक नहीं सकती। उसका नाम हमारे हर एक मुसीबतों से, हमारे हर एक बीमारियों से महान है। और आइए हम उसके कलाम की ओर बढ़े एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में डायना है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपको इस बसे के आप यीशु आपने हमें संभाला कर यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपने हमारी हर एक जरूरत को आपने पूरा किया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपने हर बीमारी से हमें बचाए रखा। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु अनजान में आपने मेरी सहायता मदद की, उसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपको वचन कहते हैं यीशु ज़्यादा नाम से इकट्ठा हुआ मैं आप मौजूद करके यीशु मुझे विश्वास है यीशु कि आप तो मौजूद करके यीशु हालेलुया। यीशु जैसे आपने सोलोमन को बुद्धि दिया यीशु, वैसे हम सब बच्चों को बुद्धि देना यीशु कि हम आपके वचन में और हमारे पढ़ाई में यीशु हम आगे बढ़ सके, ऐसा कृपया करना है यीशु। इस जूम मीटिंग और जो यूट्यूब में जो भी देख रहे यीशु आप उनके साथ आगे यीशु, उनके चादर यीशु आपका दूतों का पैर लगाए रखना यीशु उन्हें कुछ गति होने ना देना यीशु कितने जन से ऑफिस के यीशु अब तक नहीं यीशु, पर आप उनके साथ आप रहना यीशु। और यीशु कई जन इस जूम मीटिंग को नहीं देख पा रहे यीशु, उनके साथ भी आप रहना यीशु। ये छोटी प्रार्थना यीशु आपकी विराम मांगते यीशु, सुना और कबूल कीजिए यीशु। आमीन 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 हालेलुया। तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारे संदेश में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वचन को। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आशीष के बारे में सीख रहे हैं कि आशीष क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है। और हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम क्या करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं बिब्लिकल फाइनेंस और हिंदी में कहते हैं बाइबल की अर्थव्यवस्था। तो बाइबल की अर्थव्यवस्था के विषय में हम जान रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर से आशीषें पा सकते हैं। तो आज हम तीसरे पॉइंट पर पहुंचे हैं। 2 पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं। आशीष पाने के जो मैंने 5 कारण बताए हैं, उनमें पहला जो तरीका है वह है दशमांश देकर हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद दूसरा हिस्सा मैंने पिछली बार आपको बताया था, दान देकर हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। मैंने आपको बताया था मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब हम पूछते हैं स्टूडेंट से या चर्च में या मीटिंग में किसी से भी कि पूछते हैं कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, तो सब हाथ खड़ा करके बता देते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से, सॉरी मैं जरा ये ब्लूटूथ बंद कर दूं क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है मुझे बताना मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। हालेलुया। हाँ पास्टर जी आ रही है आवाज। हाँ हाँ आ रही है आवाज। हालेलुया। हालेलुया। आपकी
आवाज आ रही है पास्टर सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो मत्ती 7:7 में हम जब पूछते हैं स्टूडेंट से या कांग्रेगेशन से, तब सब हाथ खड़ा करके कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं कि लूका 6:38 में क्या लिखा है, बताइए। दिया आपसे करो तो पूछ रहा हूं तुम्हें मैं। दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिया करो तो तुम्हें दिया तुम्हें जाएगा, भी दिया जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमें याद रखना है परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वचन 7:7 जो है, मत्ती 7:7, उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब मैंने प्रार्थना के बारे में आपको बताया था, जब प्रार्थना का टॉपिक हमारा चल रहा था, तब मैं आपको बता चुका हूं कि वो है क्या, वहां पर क्या चीज मांगनी है परमेश्वर से, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। हम तीसरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं और तीसरा पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करेंगे जल्दी से, मैं ज्यादा समय और खराब नहीं करूंगा। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय हालेलुया और इसका 15 आयत पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? परंतु तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, दोबारा पढ़ बेटे, क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, और ये बहुत ही जरूरी है हम सब के लिए कि हम इन बातों को जाने समझें, ठीक है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं चेलों से, वो मेरे और आपके लिए भी है। वो कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं। हम देखिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 22 पद पढ़ें, क्या लिखा है? हालेलुया। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना कर रखे तो वह शापित हो। हाँ बस लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित। हालेलुया। और अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते तो इसका मतलब हम उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते और हम श्रापित हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं मानना हमें आशीषित करता है, हमें एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए देता है। हम देखते हैं मरकुस की इंजील और उसका 7 अध्याय और उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत दुखी हैं, और उनके बोलने का अंदाज, जो उनका तरीका है वहां पर बात करने का, उससे पता चलता है कि प्रभु के अंदर कितना दुख है उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। सुने क्या लिखा है? उसने हमसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। हाँ, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, लिखा है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक, यानी कि बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो हे प्रभु कहते हैं, और उनका मन मुझसे दूर है। 7वें पद में लिखा, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये यहाँ पर ना दुख प्रकट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम हे प्रभु तो कहते रहते हैं, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? दोस्तों, इतना याद रखना, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आशीषों का अंबार लग जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते। हालेलुया। मनुष्यों की रीतियों को मानना, मनुष्यों के तीज त्योहारों को मानना, मनुष्यों के जैसा करना, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। ये टॉपिक कुछ दूसरा है, फिर किसी दिन इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा, ये मनुष्य की रीतियां है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुखी होकर एक वचन यहाँ पर कहते हैं कि
हम देखेंगे, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, मत्ती की पत्री में जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। हालेलुया। 7 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे। 21 7 अध्याय मत्ती 7 का 21 पद से पढ़े। जो मुझसे हे प्रभु हाँ, कहते ये हैं, दुख है। ये प्रभु यीशु मसीह ना दुख प्रकट कर रहे हैं। हम कहते हैं हे प्रभु दे दे, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे दूंगा। इस प्रकार से हम प्रभु को ना बहुत परेशान कर देते हैं मांग मांग के। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी है और वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं। हाँ, लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है 21 आयत में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब देखते हैं प्रभु की इच्छा है क्या, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। इसी में देखेंगे 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय और पहले आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, अब ध्यान से सुनिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उनको छा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, किसी दिन इस हिस्से पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, यानी कि इसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। तो आज हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके आशीषित होते हैं। ठीक है, आइए निकाल लेंगे जल्दी से लूका 5 अध्याय। सुनिएगा, इस बात से हम आशीषित हो सकते हैं। लगी मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। बस यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़े हैं और वहां पर बहुत सारी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आई है। ठीक है, और यहाँ लिखा है दूसरे पद में, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, अपना ध्यान मत भटकाइएगा और नोटिस भी कर लीजिएगा इसको। दूसरा पद पढ़ रहा हूं मैं। उस झील के किनारे 2 नाव थी, 2 नाव, ध्यान से सुनिए, अपने मन में बोलिए 2 नाव लगी हुई थी। उसने देखी यीशु मसीह ने, और उसमें मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, क्योंकि मछली पकड़ने का काम था। और बाइबल जो है मछली एक नाव जो है वो पतरस की है। शमौन किसका नाम है? पतरस का नाम। उन एक शमौन चढ़कर
उसने उससे विनती की। देखिए यीशु मसीह कहां पर आ गए? नाव में। नाव जो है वो जीवन को दर्शाता है, मनुष्य के जीवन को। जहाज परमेश्वर को दर्शाता है, जिसमें 8 प्राणी बच गए थे और बहुत से लोग बच गए थे उस जहाज में एंट्री करके। ठीक है, तो ये नाव जो है वो नाव किसकी है? शमौन की। उसमें कौन एंट्री करता है? उसमें प्रभु यीशु मसीह एंट्री करते हैं। और याद कीजिए दोस्तों, जब ये चेले डर गए थे प्रभु यीशु मसीह को देखकर, तब नाव में जब यीशु मसीह आए तो वहां पर शांति हो गई थी। आइए मैं उस पद को पढ़ के बता देता हूँ। मत्ती 12 अध्याय 14 अध्याय और 33 पद में लिखा है, इस पर 32 और 33 में, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो जब ये नाव, इस नाव रूपी जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है तो जितनी भी हवाएं होंगी, जो दुख होंगे, तकलीफ होंगी, बीमारियां होंगी, वो सब नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर भी क्या होता है कि यीशु मसीह शमौन पतरस की नाव पर चढ़ जाते हैं, यानी कि उसके जीवन में एंट्री करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, हम वापस आ गए लूका 5 अध्याय में 3 पद में, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। ये पहली आज्ञा है यीशु मसीह की। इस 5 अध्याय के पहले पद से 7 पद रहे हैं। यहाँ पर 3 आज्ञाएं हैं प्रभु की। ये तीनों आज्ञाएं हम मानेंगे दोस्तों, हमारे जीवन में आशीषों की बारिश होगी। हालेलुया। तो पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। हालेलुया। बहुत हो गया हमें किनारे पर बैठे बैठे, चर्च में आकर हम पीछे जाते हैं, हम बाइबल भी नहीं पढ़ते, बाइबल भी नहीं लेकर आते, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें प्रार्थना का समय भी नहीं मिलता है, हम प्रार्थना भी नहीं करते, ना हम वचन को ढंग से सुनते हैं। आराधना स्तुति में थोड़ा सा ताली बजा लेते हैं, उसके बाद जब वचन शुरू होता है तो उठकर बाहर चले जाते हैं, या इधर उधर देखने लगते हैं, या मोबाइल पर गेम खेलने लगते हैं, या व्हाट्सएप पर बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब यीशु मसीह नाव पर गए तो उन्होंने पहली आज्ञा, किनारे पर से हटाओ। अब किनारे पर खड़े होने का समय नहीं रहा। अगर आशीष चाहिए तो किनारे से हटना पड़ेगा, किनारे से और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये किनारे पर खड़े होने का समय नहीं है दोस्तों, अब हमें और आगे बढ़ने का समय। हाँ, दोबारा मैं बोलूंगा कि वो किनारे से थोड़ा हट के ले चले, तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यानी कि जब हमारे अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है तो हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह के वचले, एक ऐसी वचन ही हमारे अंदर से निकले जो लोगों को प्रेरित करें, उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन को बदलने का काम करें। यहाँ पर यही लिखा है कि जब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हमारे अंदर से अगर यीशु मसीह है तो हमारे अंदर से भी वचन ही निकलेंगे। दोस्तों, हम एक बात जानते हैं कि जो अंदर होता है वही मुंह पर आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज बड़े उदास हो, चेहरे पर उदास नजर आती है। अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो कहेंगे बहुत क्रोधित हो आज तो, अगर हम खुश होंगे तो कहेंगे बहुत खुश हो, क्योंकि जो चीज अंदर होती है वो चेहरे पर नजर आती है। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा है कि जो वो उन्हें उपदेश देने लगा। जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में आ जाएंगे, जब यीशु मसीह इस नाव में आ जाएंगे, तब क्या होगा? इस नाव में से भी, इस जीवन में से भी परमेश्वर के प्रवचन निकलने शुरू हो जाएंगे। जब ये बातें कर चुका तो शमौन से कहा, देखिए दूसरी आज्ञा आ रही है, ध्यान से सुनिए, गहरे में ले चल। हालेलुया। अब किनारे पर खड़े होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, 2 नाव है वहां पर। अभी हम सिर्फ शमौन पतरस की नाव की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये नाव है भाई सुनील बंगेरा जी की, उस पर प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं और वहां पर क्या है? यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन हो रहा है। ये नाव सुनील बंगेरा भाई की है, इस नाव का जिक्र मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक नाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इस नाव की बात मैं बाद में करूंगा। अभी एक ही नाव की बात कर रहा हूँ
जो सुनील मंगेरा भाई की है, उस पर प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन हो रहा है, उसमें से प्रवचन निकल रहा है, उसमें से लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। जब वह बातें कर चुका तो उसने शमौन पतरस से कहा कि गहरे में ले चल। हालेलुया। अब किनारे पर खड़े होने का समय नहीं है दोस्तों, अब गहराई में जाने का समय है, और वो गहराई है इस वचन की कब तक हम सुनते ही रहेंगे, हम कब सुनाने वाले बनेंगे। हालेलुया। हम कब प्रीचर बनेंगे, हम कब टीचर बनेंगे, हम कब पास्टर बनेंगे, हम कब परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले बनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि गहरे में ले चल। अब किनारे से भी और आगे बढ़कर उससे भी आगे जाने का समय आ गया। किनारे पर खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर किनारे पर खड़े रहेंगे तो हम खाली हाथ लौटेंगे, खाली हाथ लौटेंगे। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, हमें किनारे पर से हटकर गहराई में जाना है। क्या है कि गहराई में चल। और तीसरी आज्ञा यीशु मसीह ने उसी के साथ दी है, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब शमौन पतरस से कहा था कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर सिर्फ मछलियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कलीसिया को बढ़ाने की बात हो रही है। कलीसिया बढ़ेगी तो परमेश्वर का नाम बढ़ेगा, और नाम बढ़ेगा तो परमेश्वर के दास का नाम ऊंचा होगा, परमेश्वर के दास का नाम ऊंचा होगा तो कलीसिया का नाम ऊंचा होगा, कलीसिया फलवंत होगी, कलीसिया आशीषित होगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और क्या हुआ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे स्वामी। अब क्या हुआ? सुनील मंगेरा भाई ने क्या कहा सुनिए। हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से डालूंगा, तेरी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। ऐसे कहा प्रभु के दास ने कि मैंने बहुत मेहनत कर ली प्रभु, मैं दौड़ता रहा, वचन सुनाता रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन अब तूने कहा है तो मैं इस काम को अब करूंगा। हालेलुया। और क्या हुआ? 6 पद में लिखा, जब उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। बहुत मछलियां, सारी रात मेहनत करी। क्या मछेरों को पता नहीं होता कि मछली कहाँ है कहाँ नहीं है? सब पता होता उनको, लेकिन सारी रात मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया तो कितनी मछलियां ले आए? जब उन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि जब उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और जाल डालने शुरू किए तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, आप ध्यान से सुनिए, अब दूसरी नाव का जिक्र होने वाला है। पहली नाव सुनील मंगेरा भैया की है। उन्होंने परमेश्वर के काम को बड़ी वफादारी से किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन आया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, आज कहाँ पहुंच गए। हालेलुया। अभी एक नाव है जो किनारे पर खड़ी है, और वो किसकी नाव है? आप में से किसी एक की नाव है। हालेलुया। आप में से किसी एक की नाव है। अपना नाम वहां पर लिख लीजिए। आप में से किसी एक की नाव है। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, मतलब इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो, आओ हमारी सहायता करो, परमेश्वर ने बहुत आशीष दे दी है, इधर आ जाओ अब। हालेलुया। इधर आ जाओ। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। हालेलुया। इतनी आशीष दे दी परमेश्वर ने कि डूबने लगी नाव। इतना सब कुछ दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया गया। हालेलुया। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा,
क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम तो आशीषित होते ही हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी आशीषित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना हो जाएगा कि हमें रखने की जगह नहीं होगी। तब हम दूसरों को बुलाकर कहेंगे आओ उस आशीष के भागी हो जाओ जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे। यूहन्ना 14:15 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो चेले थे, शमौन खासकर से, उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और इतनी आशीष उसको मिल गई कि उसकी नाव जो थी वो लबालब भर गई, ऐसे हो गई कि डूबने लगी। तब उसने दूसरे लोगों को भी बुला लिया कि लाओ अपनी नाव लेकर आओ और ले जाओ जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। ये है आशीष पाने का तीसरा तरीका। पहला तरीका मैंने बताया था दशमांश देकर हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था दान देकर हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। आज हमने तीसरा तरीका देखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके, सिर्फ यही आज्ञा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की 300 से ज्यादा आज्ञाएं हैं चारों गोस्पेल में और पहला अध्याय प्रेरित के काम में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरित के काम। इसमें 300 से ज्यादा आज्ञाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की, और वो आज्ञाएं मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन आज्ञाओं को मानना है और उन आज्ञाओं को मानकर ही हम आशीषित होंगे और प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे वो भी आशीषित होंगे। हम उनके लिए भी अपने दरवाजों को खोल देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगली बार जो आने वाला समय है मंडे को, अगर मुझे समय मिलता है तो चौथा पॉइंट हम देखेंगे, और चौथा पॉइंट है परमेश्वर के दास का आदर करके परमेश्वर से आशीष पाना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही अद्भुत वचन हम पास्टर राज मसीह से सुन रहे थे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं और बहुत कुछ नया सीखे हैं। आइए आज की आराधना को हम समाप्त करें एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में पास्टर कालीचरण हैं, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष देके इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। आए हम सब लोग प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बातें हैं। आवाज नहीं पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। हम प्रभु के वचन को हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच राज मसीह जी ने जो अच्छा वचन दिया कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से हमें आशीष मिलती है। ये जो तीसरा पॉइंट था बहुत अच्छा था। पहला दशमांश दे के, दूसरा दान दे के, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम आशीष को पाते हैं। तो इस वचन के लिए हम धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सचमुच अपने दास के द्वारा जो अच्छी बातों को हमें सिखाया है, बताया है, समझाया है, और सचमुच इन बातों को हमने देखा है कि यूहन्ना 14 और 15 वचन के अनुसार कि सचमुच हमें उस आज्ञा का पालन करनी है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया और वो चेलों को दिया, और उस चेले लोगों ने आज्ञा का पालन किया और आशीषित हो गए। तो सचमुच अंतिम में जब हम लोगों ने देखा है लूका के किताब के अंदर कि सचमुच वो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके और वो आशीषित हो गया और आशीषों से भर गया उसका जीवन, और उसका घर और आशीषों से भर गया। तो आनंद के मारे इस बात को
सबको बताने लगा, उपदेश देने लगा। तो आज इन वचनों को हम याद करते हुए आए प्रार्थना करें और परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। आए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम इस वचन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरे राजा, सचमुच आप महान है प्रभु यीशु। जो पिता परमेश्वर हमको जिस मन्ना की जरूरत होती है प्रभु यीशु, और पिता परमेश्वर आपने अपने दासों के द्वारा देता है, और पिता परमेश्वर इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु कि पिता परमेश्वर आज के मन्ना के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर अपने मन्ना के द्वारा तृप्त किया है प्रभु यीशु। अपने पिता परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज होने दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम ये जो वचन आज का परमेश्वर जितने लोगों ने सुना है पटिया पे लिख डाल प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम आशीष को पा सकते हैं। पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने में निरंतर पिता परमेश्वर हम आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उसकी आज्ञा को कभी टाले न प्रभु यीशु मसीह, बल्कि उस आज्ञा को भरपूरी रीति से हम पालन करते जाएं और उसको अपने जीवन में लें पिता परमेश्वर। जैसे ही पिता परमेश्वर का दास ने पिता परमेश्वर लूका की किताब के अंदर जो पहली नाव और दूसरी नाव के विषय में बताया, पिता परमेश्वर सचमुच वो नाव पिता परमेश्वर हम है पिता परमेश्वर, और हमारा खेवन हार यीशु मसीह है, और हमारे नाव में जब बैठता है हमारा नाव जो है आशीषित हो जाती है, आशीषों से भर जाती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार जितने लोगों ने आज का वचन सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनके नाव रूपी जीवन में तू बैठ जा पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन आशीषित हो जाए और उनके जीवन से एक अच्छा उपदेश पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर उस कलीसिया के अंदर पिता परमेश्वर बहुत सारे पिता परमेश्वर लोग आने पाए, और उनकी पिता परमेश्वर देख रेख करने के लिए परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करके, अपने लीडरों को तैयार करके, और पिता परमेश्वर उनके जीवन से तो अद्भुत काम करना। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। खास तौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह राज मसीह जी के लिए, पिता परमेश्वर उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर बहुत सारे वचनों का भंडारी उनको बनाना, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी बातों को, गुड बातों को पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर तेरी ओर से होके हम लोगों को सिखाने वाले बन जाए। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनके सेवकाई पे आशीष करना, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनका पिता परमेश्वर सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों ने आज पिता परमेश्वर रात्रि के समय में जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों को आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से तू चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि कोई भी निर्बलता में अपने जीवन को न बिताए, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा वो तेरी आज्ञा का पालन करते हुए वो आशीषों से भरता चला जाए। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर में खास तौर से वो पासवान को भी आशीष करना, उनके मंडली को आशीष करना, उनके कलीसिया को भी आशीष करना। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर एक एक लोगों को तूने आशीषों भर दिया है, पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक और विश्व के विश्वासियों के साथ और इस मंडली के साथ बना रहे। आमीन आमीन।